जो कहानी मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ उसका ज़िक्र मैंने अपनी फैमिली मेम्बर्स के अलावा और किसी से नहीं किया। बस कुछ ही पल में वो सब हो गया जिसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। मैं आपको सारी बात बहुत डिटेल में बताऊंगी ताकि आप खुद अंदाज़ा लगा सकें कि उस रात आखिरकार क्या हुआ था। उस रात थक के जैसे ही मैं बिस्तर पे लेटी, मेरी आंख लग गई। अगली सुबह मेरी फ़्लाइट थी। बिज़नेस के सिलसिले में मुझे दूसरी सिटी जाना था। अचानक मुझे अपनी 8 साल की बेटी रूबी के कदमों की आहट सुनाई दी। आज नहीं रूबी, वो रात को अक्सर अपने कमरे से नीचे उतरकर हमारे कमरे में आ जाया करती थी और मेरे बिस्तर के सिराने खड़ी हो जाया करती थी और धीमी आवाज़ में मुझसे कहती थी, अम्मी मेरी तबीयत सही नहीं है। वो कभी भी अपने अब्बू को नहीं उठाती थी क्योंकि उसे मालूम था कि वो उसकी बात नहीं मानेंगे, कि वो अगले दिन स्कूल से छुट्टी कर ले। थकन के मारे मेरी हालत ख़राब थी। मैंने हिम्मत कर रूबी से पूछना शुरू किया, आखिर आज कौन सा नया मसला है रूबी? क्या तुम्हारे सर में दर्द है? क्या तुम्हारे पेट में दर्द है? क्या तुम्हें बुखार है? क्या तुम्हें सर्दी लग रही है? कोई जवाब नहीं आया। हिम्मत करके मैं उठ के बैठ गई और अपनी घड़ी की तरफ देखा। मैंने लाइट जलाना तो मुनासिब नहीं समझा, हालांकि मेरे हस्बैंड की नींद इतनी पक्की थी कि अगर उनके आगे कोई ढोल भी बजाए तो वो ना उठे। रूबी बोलो भी, क्या मसला है? चलो रूबी मेरे साथ, अब मैं तुम्हें वापस बिस्तर पर ले जाऊं। मैंने अपना हाथ अंधेरे में रूबी की तरफ बढ़ाया। मुझे अंधेरे में बस उसकी हल्की सी आउटलाइन नज़र आई, मगर कुछ ठीक नहीं था। हालांकि मेरे कमरे में बहुत अंधेरा था, मगर जो बच्ची मेरे सामने खड़ी थी उस कमरे की डार्कनेस से भी ज़्यादा डार्क लग रही थी। उसका कद बिल्कुल रूही के जितना था और उसने सेम वही कपड़े पहने हुए थे जो बिस्तर पे जाने से पहले मैंने रूबी को पहनाए थे, मगर उस बच्ची के हाथ बहुत दुबले थे और उसकी आंखें जैसे आंखों में कोई ज़िंदगी ही ना हो, सिर्फ अंधेरा था। ये मेरी रूबी तो नहीं हो सकती। क्या ये कोई और बच्चा है जो भूल के हमारे घर में आ गया है? अपनी आंखें उस पर जमाए मैंने अपने हस्बैंड को उठाने की कोशिश की, जो कि हमारे किंग साइज बेड के बिल्कुल कोने पे लेटे हुए थे, और मैंने हाथ बढ़ा के उनको छू नहीं पा रही थी, मगर मैं अपनी नज़रें उस बच्चे से हटाना नहीं चाहती थी। तो हम उठो टॉम, उठो प्लीज़, हमारे घर में कोई है। फिर मुझे ऐसा लगा कि वो बच्ची अब बिल्कुल भी हिल नहीं रही है और मेरी ही तरह देख रही हो। मैंने फिर थोड़ा आगे बढ़ के उसको और से देखने की कोशिश की और मुझे एहसास हुआ कि वो बच्ची नहीं है, कोई अजीब सी खौफनाक सी मखलूक है। उसका अजीब से तरीके से हिलना, रूबी के जैसे रोने की आवाज़ें निकालना मुझे बेइंतहा खौफ में मुब्तला कर रहा था।
मेरा पूरा जिस्म खौफ से कांप रहा था, मगर मेरा ज़हन बार बार ये एहसास दिला रहा था कि ये हकीकत तो नहीं हो सकती, ये ज़रूर कोई ख्वाब है, एक भयानक ख्वाब। अगर मैं यह ख्वाब कैसे देख सकती हूँ, ये तो बिल्कुल हकीकत लग रही थी। मैं अपनी घड़ी देख सकती थी, अपनी साइड टेबल्स पे रखा हुआ लैंप देख सकती थी, मैं अपने चेहरे को हाथ लगा सकती थी, अपनी आँखों को महसूस कर सकती थी। तो ये ख्वाब कैसे हो सकता है? दोस्तों, ये कहानी मुझे एक फ्रेंड ने भेजी है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें। अगर आपने इस वीडियो पे ज़रा सा भी सपोर्ट दिखाया तो मैं नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द अपलोड करूँगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले पार्ट में।